वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है हमने जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो चैप्टर जो है हमने खत्म कर लिया था, फिनिश कर लिया था। तो हमने उसमें देखा था कि जब वैदिक काल की बात हुई तो हमने देखा कि जो ब्राह्मणिज्म है वो बहुत टॉप पे आ गया, तो लोग जो है दुखी हो गए। फिर उसकी वजह से जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ, दो धर्मों का उदय हुआ। फिर उनके जो गुरु रहे उनके बारे में हमने पढ़ा। तो उसके साथ साथ ही हमने पढ़ा था कि इसी दौरान जो है 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से जो है मगध साम्राज्य जो बहुत ही, मगध महाजनपद जो था, बिहार वाला जो क्षेत्र था, वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग हुआ, उभर के आया, बहुत ही स्ट्रांग महाजनपद। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बहुत स्ट्रांग था? क्योंकि वहां पे बोलते हैं कि वो गंगा प्लेन में था, तो उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। लोहे की उनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में लोहा था, वहां पे आयरन ओर्स थी। उसकी वजह से उन्होंने अपने हथियार बनाए, तो उनकी आर्मी बहुत बड़ी। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उन्होंने जो है बाकी जो हमारे महाजनपद थे, जनपद थे, उन पे जो है उन्होंने कब्जा करना जो है शुरू कर दिया। और एक समय आया कि जो हमारा मगध साम्राज्य है वो फैलता फैलता जो है काफी आगे तक जो है पहुंच गया। लेकिन वो नॉर्थ वेस्ट जो हमारा फ्रंटियर है, अगर हम बात करें मतलब उत्तर और पश्चिमी जो हमारा हिंदू कुश माउंटेन्स की साइड जो है, पंजाब वाला रीजन या पाकिस्तान वाला जो रीजन, वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन काफी आगे तक जो है वो बढ़ गया। तो अब क्या हुआ कि जो हमारा मगध महाजनपद है उसमें कुछ वंश हुए जिन्होंने जो है शासन किया। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि मगध महाजनपद में कौन कौन से वंश हुए, उनके कौन कौन से राजा हुए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे विस्तार हुआ, किसने कहाँ पे आक्रमण किया और कौन से जनपद पे कब्जा किया। फिर बाहर से भी आक्रमण हुए, जैसे अलेक्जेंडर, आपने पढ़ा होगा सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आक्रमण किया। तो हम शुरू करेंगे अपना जो मगध साम्राज्य है उसके बारे में। तो स्टूडेंट, अगर बात करें मगध महाजनपद की या मगध साम्राज्य की, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो रहा था 6 BC से लेके 4th BC तक। इस समय के अंदर जो है मगध जो महाजनपद था वो जो है बड़ा था या स्ट्रांग हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर जो मगध महाजनपद है वो बिहार का जो एंड वाला रीजन है, ईस्टर्न पार्ट है जो, उस वाले क्षेत्र में जो आता है। तो अब अगर अब की बात करें, करंट समय की बात करें, तो जो हमारा पटना और गया वाला जो क्षेत्र है वो जो है मगध महाजनपद वाला जो है एरिया रहा था। ठीक है। तो जैसे मैंने बात की कि इसमें जो है कुछ वंश, कुछ डायनेस्टीज आई, उन्होंने जो है यहाँ पे जो है रूल किया, शासन किया। तो डायनेस्टी कौन कौन थी? तो 3 वंश हैं इसमें। फर्स्ट जो वंश था, फर्स्ट जो डायनेस्टी थी वो थी हरेक डायनेस्टी। ठीक है। दूसरी जो थी वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। और जो थर्ड थी वो थी नंद डायनेस्टी। तो फिर आपने पढ़ा होगा कि नंद डायनेस्टी थी। फिर उसके समय में अलेक्जेंडर ने जो है आक्रमण किया। अब हम बारी बारी से देखेंगे इसमें कि क्या हुआ। तो अगर हम बात करें इससे पहले कि ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ जो है सही चल रहा था, बुद्धिज्म और जैनिज्म चल रहा था और डिक्लाइन हो गए। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने भी जो है मूर्ति पूजा करना शुरू कर दी। ठीक है। उन्होंने भी जो है कुछ रिचुअल्स बना दिए। जैनिज्म ने तो ये बोल दिया कि खाना पीना छोड़ दो अगर तुमने मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो लोगों को ऐसा लगा कि जो ये लोग हैं ये भी उसी तरफ जा रहे हैं जो ब्राह्मणिज्म बोलता था या वैदिक एज बोलती थी। तो धीरे धीरे बाद में चल के जो है लोगों का विश्वास इससे भी उठने लगा। तो अब हम पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। अब हम शुरू करेंगे पहला वंश जो है हर्यक वंश, मतलब मगध साम्राज्य का मगध महाजनपद पे जिस पहले परिवार ने, डायनेस्टी ने, वंश ने जो है शासन किया, वो थी हर्यक डायनेस्टी। तो हम देखेंगे हर्यक डायनेस्टी के बारे में। स्टूडेंट, हमने बात की मगध साम्राज्य में कि वहां पे जो है 3 वंश हुए। ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला वंश था हर्यंक वंश। ठीक है। तो जो हर्यंक वंश है उसकी जो स्थापना है वो 566 बीसी में, 566 बीसी में के करीब जो है की थी। तो इसका पता हमें बाद में चलता है कि इसकी स्थापना किसने की होगी, और आगे देखते हैं किसकी स्थापना किसने की होगी। अब इसका जो पहला राजा हुआ, जो हमें पता लगता है कि इसका जो पहला राजा हुआ वो हुआ बिंबिसार, और जो दूसरा राजा वो अजातशत्रु, तीसरा वो उदयन। उसके बाद में कुछ राजा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अंतिम राजा जो है, हर वंश का पढ़ना जरूरी है क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था। वो था नागदस। अब देखते हैं अपना जो पहला राजा था हरियंक वंश में, बिंबिसार। तो जो बिंबिसार है उसका जो टाइम पीरियड रहा है, मतलब शासन करने का जो समय रहा है वो रहा है 544 से 492 बीसी तक। मतलब उसने 52 ईयर्स तक जो है उसने शासन किया। तो ऐसा बोला जाता है, जैन ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जो बिंबिसार है इसको जो है इसके पिता ने जो है 15 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पे बिठा दिया। तो इससे पता चलता है हमें कि अगर उसको गद्दी पे बिठाया गया तो ये जो इस वंश की जो स्थापना की होगी वो बिंबिसार के जो ग्रैंडफादर, जो दादा रहे होंगे, उन्होंने
560 BC में जो है इसकी स्थापना की होगी। इसी वजह से जो है इसको जो है एक्चुअल मतलब रियल फाउंडर, असली संस्थापक बोला जाता है हर्यंक वंश का। अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द रियल फाउंडर, कौन असली संस्थापक है हर्यंक वंश का, तो वो है बिंबिसार। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा राजा था मगध साम्राज्य का या हर्यंक वंश का, जो कि बुद्ध और महावीर का समकालीन था, ठीक है, तो वो था बिंबिसार। बुद्ध और महावीर के समय में जो है ये अपना राज कर रहा था मगध में जो है हर्यंक वंश वाला। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसने क्या किया। इसने जो है धीरे धीरे जो है साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, आपने सुना है कि जो मगध साम्राज्य था वो धीरे धीरे जो बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। तो ऐसा क्या हुआ कि बड़ा साम्राज्य बन गया, तो इसने क्या किया कि इसने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है 3 नीतियों का जो है इस्तेमाल किया। ठीक है, यूज किया, 3 नीतियां इसने बनाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, कौन कौन सी नीतियां थी। एक इसने बनाया वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंस। इसने क्या किया कि जैसे इसको लगा कि इसने किसी राज्य पे कब्जा करना है, तो वहां की कोई लेडी जो होगी उसके साथ जो है इसने विवाह कर लिया, चाहे जबरदस्ती किया चाहे अटैक करके किया। तो एक हो गया वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंस। दूसरा क्या हुआ, शक्तिशाली राज्यों के साथ जो उसने दोस्ती कर ली। जो राज्य शक्तिशाली होंगे उन पे वो आक्रमण नहीं करता था, किसी तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ा के उनके साथ जो है वो दोस्ती कर लेता था। तीसरा हो गया कमजोर राज्यों को हड़पना, मतलब जो है वो जो कमजोर राज्य थे उन पे अटैक करता था, उनको हड़प लेता था, उनके आगे कुछ शर्तें रखता होगा। तो ये 3 उसने मेथड अपनाए और उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कई बार कि बताओ इस राजा के समय पे राजधानी क्या थी। तो जब बिंबिसार शासन कर रहा था तो इनकी जो राजधानी थी वो थी राजगी, या उसको गिरिव्रज भी बोला जाता है। अब राजगी और गिरिव्रज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है 5 पहाड़ियों के बीच में है। इसीलिए जो है मगध साम्राज्य को जीतना मुश्किल था, क्योंकि वो 5 पहाड़ियों के बीच में था। तो अगर कोई भी बाहर से आक्रमण करता था तो पहले ही जो उसके सैनिक थे वो पहाड़ियों पे बैठे हुए थे, तो उनको पता चल जाता था कि कोई आक्रमण कर रहा है। फिर क्या हुआ कि अब हम देखेंगे कि उसने अगर वैवाहिक संबंधों से जो है राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसने वैवाहिक संबंध किस किस राज्य के साथ बनाए, जो इंपॉर्टेंट है कि किस किस राज्य के साथ जो उसने वैवाहिक संबंध बनाए। स्टूडेंट, हमने देखा कि बिंबिसार जो था राजा था, उसने जो है राज्य विस्तार के लिए जो 3 नीतियों का जो उपयोग किया। तो हम देखते हैं पहली जो उसकी नीति थी वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने की जो उसकी नीति थी। तो उसने जो है 3 विवाह किए। ठीक है, तो जब उसने 3 विवाह किए होंगे तो उसको कुछ दहेज में भी मिला होगा। ठीक है, तो उसने जो 3 विवाह किए, तो जो पहला उसने विवाह किया उसने किया कौशल्या देवी से। ठीक है, कौशल्या देवी कौन थी, कौशल साम्राज्य जो था उसका राजा था प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत की बहन कौशल्या से जो है इसने विवाह किया। ठीक है, दूसरा विवाह इसने किया चेलना, जो कि वैशाली साम्राज्य के वहां की जो बेटी थी, और वो थी चेतक की बहन, जो मैं आपको पहले भी जैन धर्म में जो है पढ़ा चुका हूं कि चेतक की बेटी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो चेतक की बहन थी उनका जो विवाह था वो हुआ था, मतलब वो जो है महावीर जैन की जो माता थी। ठीक है, तो जो चेतक की जो बेटी थी चेना, उसका जो है विवाह हुआ था बिंबिसार से। मैट्रिमोनियल जो है ये एक अलायंस था। फिर बात करते हैं जो एक तीसरा विवाह हुआ था, वो क्षेमा नाम की कोई राजकुमारी थी, कोई मद्र साम्राज्य था पंजाब क्षेत्र में जो है उसके साथ जो इसका तीसरा विवाह हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी 2 हमारे उसके जो मेथड थे कि उसने कमजोर राज्यों को हड़प लिया, स्ट्रॉन्ग राज्यों के साथ उसने जो है युद्ध किया या मित्रता का हाथ बढ़ाया। अब हम देखते हैं कि वो कैसे कैसे हुआ। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि बिंबिसार ने जो है अपनी 2 नीतियां अपनाई अलग से, कि उसने कमजोर राज्यों को हड़प लिया और जो स्ट्रॉन्ग जो राज्य थे उनके साथ जो है उन्होंने दोस्ती कर ली। तो अगर बात करें जो स्ट्रॉन्ग राज्य थे उसमें बात करें, अवंती जो है उस टाइम पे जो है स्ट्रॉन्ग राज्य था, स्ट्रॉन्ग महाजनपद था, और वहां का राजा था चंद्रप्रद्योत। ठीक है, चंद्रप्रद्योत के साथ जो इसने युद्ध किया, और इस युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ठीक है, तो बाद में जो है कि दोस्ती होगी। दोस्ती कैसे हुई कि चंद्रप्रद्योत को जो है जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया। तो बिंबिसार ने जो है अपना जो डॉक्टर था, फिजिशियन था, चिकित्सक था, जिसका नाम की जीवक था, उसको भेजा अवंती में चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ बिंबिसार ने जो है किसको जो है अवंती भेजा था, पीलिया का या जॉन्डिस का जो है उपचार करने के लिए। और ये वही जीवक हैं जिन्होंने जो है महात्मा बुद्ध का भी जो है उपचार किया था। ठीक है,
अब ये हो गया जब उसने स्ट्रॉन्ग राज्यों के साथ जो है हाथ मिला लिया, ठीक है। अगर बात करें कमजोर राज्यों की, तो अंग जो है उस टाइम पे जो है कमजोर राज्य था, तो इसने क्या किया कि वहां का राजा था ब्रह्मदत्त जो है, उसको जो है हराया, और जो है अंग जो राज्य था, अंग जो जनपद था, उस पे जो है अपना कब्जा जो है कर लिया। अब बात करते हैं कि जो जैन कथाएं हैं उसमें जो है बिंबिसार को जो है सैनिक नाम से जो है पुकारा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन कथाओं में इसको क्या बोलते थे, इसको एक और नाम से पुकारा जाता था, वो था सेनिया, ठीक है। अब क्या हुआ इस टाइम पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है कि बताओ एंशियंट टाइम पे जो भारत पे पहला अटैक हुआ था वो किसने किया था, तो वो था दार बाहु, जिसको कि डायरस भी बोलते हैं। तो दार बाहु जो कि ईरान पर्सिया वाले रीजन से जो थे, तो उसने जो है इस मैप पे जो है भारत पे जो है पहला आक्रमण किया था, और उसमें जो है यहाँ का जो राजा था वो था बिंबिसार, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद अजातशत्रु के बारे में। अब स्टूडेंट बात करते हैं हर्यंक वंश का जो दूसरा राजा हुआ, मतलब मगध पे जिसने जो है शासन किया, जो दूसरा राजा वो था अजातशत्रु, और उसका टाइम पीरियड जो रहा वो रहा 492 से 460 बीसी तक, ठीक है। कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। अब इसको जो है एक टाइटल दिया जाता है, एक संज्ञा दी जाती है पितृघात, या पितृघाट भी बोल दिया जाता है। तो इसने क्या किया कि इसने जो है साम्राज्य पाने के लिए जो है किसी वजह से या किसी लड़ाई में किसी बहस की वजह से अपने पिता की, बिंबिसार की जो है इसने हत्या कर ली, और खुद जो है सिंहासन पे, गद्दी पे बैठ गया और राजा बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हर्यंक वंश का वो कौन सा राजा जिसे पितृघात कहा जाता है, तो वो हो गया अजातशत्रु, ठीक है। अब ये हर्यंक वंश का जो है सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, और इसने भी अपने फादर की तरह, अपने पिता की तरह जो है इस जो ये साम्राज्य था इसकी सीमाओं को बढ़ाना जो है शुरू कर दिया। अब इसने क्या किया कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो बिंबिसार है उनका जो पहला विवाह था वो जो है कौशल साम्राज्य की लेडी से हुआ था, कौशल्या से, ठीक है। तो उसने जब ये विवाह हुआ था तो जो कौशल्या थी उसके भाई प्रसन्नजीत ने जो है बिंबिसार को जो है दहेज में जो है काशी दिया था, ठीक है। अब जब अजातशत्रु ने अपने पिता की जो है हत्या कर दी, तो जो इस प्रसन्नजीत थे उन्होंने जो है काशी वापस मांग लिया कि मैंने अपने बहन को जो है दहेज में ये दिया था, तो उसने वापस मांग लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसने काशी तो वापस नहीं की, लेकिन इसने कौशल पे भी अटैक किया, और इसने कौशल साम्राज्य को जो है अपने अधीन कर लिया, और प्रसन्नजीत की बेटी वाजीरा से जो है विवाह कर लिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि उसने कौन सी राजकुमारी के साथ जो है विवाह कर लिया था, वो थी वाजीरा, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे जो दूसरी बात की थी कि जो दूसरी थी बिंबिसार की जो पत्नी थी चेलना, उसी का बेटा अजातशत्रु था। तो इसने क्या किया कि अपने नाना पे जो है चेतक के साथ जो है 16 वर्ष तक जो है इसने युद्ध किया, और एंड में, अंत में जो है इसने वैशाली पे भी जो है कब्जा कर लिया। वैशाली का राजा था चेतक, जो इसका नाना था, तो इसने वैशाली पे भी जो है कब्जा कर लिया। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा राजा था जिसने वैशाली को भी अपने साम्राज्य में जो है मिला लिया था, वो था अजातशत्रु, ठीक है। अब बात करते हैं इसने और क्या किया। तो इसने क्या किया कि इसने जो है पाटलिपुत्र किला है उसका जो है, पाटलिपुत्र फोर्ट है उसका जो है इसने निर्माण किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज उसने की है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने जो है बाज फोर्ट बनाए। अब अगर उसने सबके साथ जो है वो युद्ध किए, तो उसने ये भी देखना है कि कोई अटैक तो नहीं मेरे ऊपर कर रहा है। तो आपने देखा होगा सीरियल्स में, मूवीज में देखा होगा कि जो हमारी बीएसएफ है वो वॉच फोर्ट यूज करती है। पिलर्स पे जो है ऊंचे ऊंचे एक चेक पोस्ट बनाए होते हैं, वहां से वो दूरबीन के माध्यम से जो है देखते रहते हैं। तो बाज फोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अजातशत्रु लेके आया था, बाद में इस कॉन्सेप्ट को जो है बीएसएफ ने जो है अडॉप्ट किया था इंडिया में, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा बना, तो इसने जो है दो हथियारों का यूज किया, दो हथियार जो बनाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हथियार था महाशिला कंटक। तो महाशिला कंटक जो था ये कुछ ऐसा हथियार था जैसा कि अब के समय में अगर हम देखें जो हमारी सेना है वो यूज करती है, तोप की तरह कोई हथियार था, उसमें जो है पत्थर डाले जाते थे और दूर तक जो है विस्फोट किया जाता था उनकी मदद से। तो वो हो गया महाशिला, मतलब बड़ा पत्थर, कंटक फेंकना या तोड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो हथियार था वो था रथ मूसला। रथ मूसला क्या था कि रथ के साथ जो है कोई गदा या कुछ ब्लेड टाइप की, कोई लकड़ी टाइप की बांध दी जाती थी, और जैसे जैसे वो रथ चलता रहता था वो सेनाओं को ध्वस्त करता रहता था।
अब हमने बात की कि जब बिंबिसार का समय था तो उस समय पे जो है बुद्ध जीवित थे। अब इसके समय पे क्या हुआ कि बुद्ध की जो है मृत्यु होगी, तो इसने जो है उसी समय पे जो है अजातशत्रु ने जो है फर्स्ट काउंसिल, फर्स्ट परिषद जो है बुद्ध धर्म की जो है वो राजगीर में जो है कंडक्ट की थी, करवाई थी। वो मैं आपको बुद्ध धर्म में पहले पढ़ा चुका हूँ। अब बात करिए हमने अजातशत्रु की, तो तीसरा राजा जो हुआ वो हुआ उदयन। अब हम उसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपना थर्ड जो राजा था हर्यक वंश का, मगध साम्राज्य का तीसरा राजा जो रहा वो था उदयन, जो कि अजातशत्रु का जो है बेटा था। ठीक है, तो इसको उदयभद्र भी बोला जाता है, कई बार पेपर में ऑप्शन आ जाती है उदयभद्र, तो इसी का नाम था उदयन, उदयभद्र। ठीक है, इसने क्या इंपॉर्टेंट किया कि इसके पिता अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र में जो है फोर्ट बनवाया था। इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र में को जो है अपनी कैपिटल बना लिया, मतलब राजगीर से जो है कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है पाटलिपुत्र। ठीक है, अभी पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन का जहां मिलन होता है, गंगा और सोन का जहां कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां पे जो शहर था वो था पाटलिपुत्र। ठीक है, और ये जैन धर्म का जो है अनुयायी था। अगर आपसे पूछा जाए कि अजातशत्रु कौन से धर्म का अनुयायी था, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उसी के समय में जो है बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगीर में कंडक्ट की गई। अगर आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ लिच्छवी का दोहता किसको बोला जाता है, तो वो भी जो अजातशत्रु था उसको लिच्छवी का दोहता बोला जाता है, क्योंकि जो चेतक था वो लिच्छवी वंश का था, और जो चेतक था वो हमारे अजातशत्रु जो थे उनका जो है नाना लगता था। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है हु इज कॉल्ड एज लिच्छवी दोहत्रा, किसको जो है लिच्छवियों का दोहता जो है बोला जाता था, वो था अजातशत्रु। ठीक है, अब इसका जो अंतिम राजा हुआ वो हुआ नागदत्त, और इसकी जो है हत्या कर दी। बाद की जो हमारी डायनेस्टी आई शिशुनाग डायनेस्टी, उसका जो फर्स्ट फाउंडर हुआ उसने जो है इसकी हत्या कर दी। तो लास्ट पे बार आ जाता है कि उसकी हत्या किसने की और अंतिम कौन था। अब ऐसा क्या हुआ कि ये राज्य जो हमारा हर्यक वंश था, या फिर हम बात करें मगध साम्राज्य था, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? तो इसके स्ट्रॉन्ग होने का रीजन था इसकी दो राजधानियां। पहली राजधानी थी राजगीर, जो कि 5 पहाड़ियों के बीच में थी और वहां पे अटैक करना टफ होता था। अब बात की जाए जो दूसरी राजधानी लाएगी पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोन के मिलन पे थी। तो अगर इस राज्य पे अटैक करना है तो पहले नदियों को पार करना पड़ेगा, फिर जाके जो है हम अटैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें इतना ही। अब हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट जो वंश आया मगध साम्राज्य पे, जिसने जो है अपना अधिकार जमाया, वो था शिशुनाग। अब हम देखते हैं शिशुनाग। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं दूसरे वंश की, दूसरी डायनेस्टी की, जो थी शिशुनाग डायनेस्टी, जिसने जो है मगध साम्राज्य पे जो है शासन किया। तो इनका जो समय रहा, टाइम पीरियड रहा, वो रहा 412 यानी कि 412 से लेके 344 बीसी तक जो इनका टाइम पीरियड रहा। इसमें जो है पहला जो राजा हुआ वो हुआ, पहला जो शासक हुआ वो हुआ आमत्या शिशुनाग। तो आमत्या शिशुनाग ने क्या किया, जो पिछले वंश का जो है अंतिम राजा था जिसका नाम था नागदशक, ठीक है, हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था नागदशक, उसका जो है वध किया, हत्या की, और इस डायनेस्टी की, इस वंश की जो है स्थापना कर दी। इसने क्या किया कि राजा बनते ही राजधानी जो है पाटलिपुत्र से जो है वैशाली जो है शिफ्ट कर दी। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि इसने और क्या इंपॉर्टेंट किया, तो इसने क्या किया कि अवंती पे जो है कब्जा कर लिया। अवंती पे कब्जा किया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अवंती और मगध साम्राज्य के बीच के जो 100 वर्ष के रिश्ते थे वो समाप्त हो गए। ये 100 वर्ष के रिश्ते वही थे जो जब वहां का राजा बीमार हुआ था, और बिंबिसार ने जो है अपने जो चिकित्सक था, फिजिशियन था जीवक नाम का, उसको जो है जॉन्डिस के उपचार के लिए, जो है पीलिया के उपचार के लिए वहां भेजा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा राजा हुआ कालाशोका। तो कालाशोका के समय में क्या हुआ कि सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कंडक्ट हुई थी वैशाली में, और इसने क्या किया कि अपनी जो राजधानी है वैशाली से जो है शिफ्ट कर दी पाटलिपुत्र, और इसको जो है काकवर्णी बोला जाता है क्योंकि इसका जो रंग था वो थोड़ा काला था। अब क्या हुआ कि इस वंश का, शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था नंदीवर्धन। ठीक है, तो इसकी जो है हत्या कर दी गई और इसके एक मंत्री ने, और उसने जो है अपने एक राज्य की स्थापना कर दी, जिस राज्य को मतलब उस वंश को जो है नंद वंश जो है बोला जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नंद वंश। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि मगध साम्राज्य में जो तीसरा वंश आया, तीसरी जो डायनेस्टी आई वो है नंद वंश। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड रहा, समय रहा, वो रहा 344 से 323 बीसी तक। ठीक है, और ये जो पूरी डायनेस्टी थी ये जैन धर्म को जो है फॉलो करती है। इसका भी एक रीजन है कि जैन धर्म को क्यों फॉलो करती थी। ठीक है, तो ये लोग जो थे ये फर्स्ट जो है मतलब नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ये लोग जो है शूद्र थे, मतलब ये लोग क्षत्रिय थे, तो ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। क्वेश्चन है कि फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन सी थी, तो वो थी नंद वंश। ठीक है, और ये लोग जो है नाई जाति को जो है बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इसी वजह से क्या हुआ कि जैन धर्म और बुद्धिज्म ने जो है बोला था कि वो किसी भी वर्ण के लोगों को जो है अपने धर्म में एंट्री देंगे, तो इन लोगों ने जो है जैनिज्म जो है अडॉप्ट किया था। ठीक है,
तो इन महापद्मानंद ने क्या किया कि जो अंतिम राजा था पिछले वंश का, उसकी जो है हत्या की और जो है इस वंश की जो है स्थापना कर दी। तो इसने क्या किया कि इसने भी जो है अपनी सीमाओं का जो है विस्तार करना शुरू किया और इसने बहुत ग्रेट एक्सटेंट, बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसने अपने राज्य का जो है विस्तार किया है। इसी वजह से जो है इनको जो है साम्राज्य का संस्थापक, मतलब फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया भी इनको जो है कई बार जो है बोला जाता है। ठीक है, इसने क्या किया कि उड़ीसा की तरफ बढ़ा और इसने कलिंग जो है जीत लिया। कलिंग जो हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है, और वहां से जो है ये जिन्ना मूर्ति जो है जीत के लाया। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ जिन्ना मूर्ति कहां से जीती गई थी, तो वो कलिंगा से जीती गई थी। और किसने जीती थी? महापद्मानंद ने जो है वो जीती थी उड़ीसा से, कलिंग से। ठीक है, और इसने क्या किया कि इसने जो है जब कलिंग को जीता तो इसने जो है एक रथ की उपाधि ले ली। एक रथ का मतलब होता है सिंगल सॉल, मतलब कि मैं ही हूं जो भी कुछ हूं। तो इसने एक रथ की जो है उपाधि ग्रहण कर ली। ठीक है, अब इसने क्या किया कि जब ये जो है 9 क्षत्रिय डायनेस्टी है, तो इसने क्या किया कि क्षत्रियों का विनाश करना शुरू किया। क्षत्रियों के साथ युद्ध कर रहा है, उनका विनाश कर रहा है। इसी वजह से जो है इसने परशुराम टू की जो है उपाधि भी ग्रहण की थी। क्योंकि आपने देखा था कि वैदिक एज में परशुराम जी ने जो है कसम खा ली थी कि मैं धरती से जो है क्षत्रियों को जो है विनाश कर दूंगा। तो इसने भी जो है परशुराम टू की उपाधि ग्रहण की थी और इसको जो है उग्रसेन भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ इसको जो है किस नाम से पुकारते हैं? उग्रसेन भी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसके बाद इसका बेटा जो है वो बना राजा, वो था धनानंद। ठीक है, अब धनानंद के समय में क्या हुआ इंपॉर्टेंट कि सिकंदर का जो है आक्रमण हो रहा है। आपने पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है आक्रमण कर दिया, सिकंदर ने जो है आक्रमण कर दिया। ठीक है, और इसको जो है ग्रीक लिटरेचर में जो है अग्रमीज बोला जाता है। ठीक है, ग्रीक लिटरेचर मतलब जो अलेक्जेंडर वाला जो लिटरेचर रहा होगा उनके उधर ग्रीक में जो रहा होगा, उसमें जो इसको अग्रमीज जो है बोला गया। धनानंद ने क्या किया कि आम जनता पे जो है बहुत भारी जो है कर लगा दिया। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि सिकंदर का आक्रमण हुआ और सिकंदर जो है ब्यास नदी के आगे जो है बढ़ नहीं पाया, तो उसके बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। तो उसमें से एक रीजन जो है जो इसके साथ रिलेटेड है वो रीजन ये है कि इस जो वंश है, इस वंश की जो बहुत भारी सेना थी। तो भारी सेना का इतना डर नहीं था, लेकिन जो डर था सिकंदर की सेना को वो था कि इनकी सेना में जो है 6000 हाथी थे। ठीक है, अब जो सिकंदर की सेना थी उन्होंने जो है हाथी जैसा कोई जानवर उससे पहले देखा नहीं था। तो उन्होंने सुना था कि उनकी सेना में एक बहुत बड़ा जानवर है जो युद्ध के भूमि में आता है। तो उन लोगों को इससे बहुत डर था कि ये कैसा जानवर होगा, कैसा जानवर होगा जो युद्ध भूमि में आएगा। तो एक रीजन ये भी बताया जाता है कि हाथियों के डर की वजह से जो है सिकंदर की सेना ने जो है आगे बढ़ने से जो है ब्यास नदी से आगे बढ़ने से जो है मना कर दिया था। अब बात कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनकी जो सेना थी उसमें 2 लाख सैनिक थे और 60,000 जो है घोड़े थे और 6,000 जो है हाथी थे। तो स्टूडेंट अगर बात करें तो हरियंक जो मतलब मुगल साम्राज्य की जो डायनेस्टी थी वो इतनी ही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि मौर्यंस आते हैं। तो मौर्यंस के आने के पीछे जो है एक कहानी है। वो जब हम मौर्य साम्राज्य जो शुरू करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कैसे इनको हराया, कैसे इनको की हत्या की और जो है मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना कर दी। लेकिन उससे पहले जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बात करेंगे कि अलेक्जेंडर का अटैक हुआ, उससे पहले किसका अटैक हुआ। मैंने आपको बताया कि डायरस दाराबाहु का जो है अटैक हुआ, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके आने से यहाँ क्या क्या हुआ। आज के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।